अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। दर्ज सेल में x की कीमत मालूम करें। बेटा हम क्या करेंगे, इसमें x की कीमत मालूम करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पढ़ा था ना, कुव्वत नुमाई फॉर्म। लाइक हमारे पास कोई ये होती है y इज इक्वल टू ए की पावर x, y इज इक्वल टू ए की पावर x। हमने क्या किया था डियर स्टूडेंट, हमने इस x को y की जगह और y को x की जगह इंटरचेंज किया था। तो ये हमारे पास क्या आया था मेरा बेटा, x इज इक्वल टू ए की पावर y, x इज इक्वल टू ए की पावर y। ये हमारे पास होती थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में बेटा कैसे लिखते थे, हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में ऐसे लिखते थे कि log, ये जो हमारे पास है ना, ये टू द बेस होती थी a। ये जो x होता था ना वो हमारे पास रिजल्ट होता था। x क्या होता था, रिजल्ट। अब बेस क्या कहती थी, बेस यही कहती थी कि बेस की हम क्या पावर लें, बेस की हम क्या पावर लें। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, x मिलता है। तो हम क्या लेते थे मेरा बेटा, y लेते थे। क्या लेते थे, y। तो बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं और लॉगरिथम फॉर्म को क्या लिखते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 की जानिब। इसको बेटा हम क्या कर रहे हैं, हल करें। इसका हम क्या ले रहे हैं मेरा बेटा, सॉल्यूशन। क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है। क्या है क्वेश्चन मेरा बेटा, आपके पास है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1 के। ठीक है मेरा बेटा। अब आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, ज़र्ब का कानून। बेटा अगर दो log के दरमियान जमा आ जाए तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंगल log लिखेंगे, सिंगल log। और जो log के सामने होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई पे क्या आ रहा है बेटा, x इज इक्वल टू क्या आता है, 1 के, इज इक्वल टू 1 के। तो बेटा आगे चलते हैं, क्या आएगा, log ये आ जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू 1 के, 2x इज इक्वल टू 1 के। तो बेटा जिसकी बेस कुछ ना हो ना, उसकी बेस बेटा क्या होती है, 10 होती है। क्या होती है बेटा, 10। तो बेटा ये देखो लॉगरिथम फॉर्म, ये log टू द बेस a, log टू द बेस a, ये हमारे पास वो रिजल्ट है 2x इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1 के। अब ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है बेटा, y है, और ये हमारे पास क्या है बेटा, x है। तो बेटा हम इसको कुव्वत नुमाई फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x की जगह क्या आया हुआ बेटा, 2x इज इक्वल टू, आगे है a की पावर y, a की जगह क्या है बेटा 10, और 10 की पावर y, y की जगह क्या आया हुआ है बेटा 1। अब हमें चाहिए बेटा x की वैल्यू, ये आएगा 2x, 10 की पावर 1 किसके इक्वल आएगा बेटा, 10 के। तो आगे चलते हैं मेरा बेटा, हमें चाहिए x की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10/2, दो पंजे बेटा 10, x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 5 के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1 मेरा बेटा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 मेरा बेटा हमारे पास है, इसको बेटा हम क्या कर रहे हैं, हल करें। इसका क्या ले रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है, log टू द बेस 2, रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है बेटा, x सामने, प्लस log टू द बेस 2 सामने 8 बराबर किसके है मेरा बेटा, 5 के। ठीक है मेरा बेटा। अब देखो आपके पास दरमियान में क्या आ रहा है बेटा, प्लस आ रहा है। दो लाख के दरमियान क्या आ रहा है बेटा, प्लस आ रहा है। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि आपने सिंगल लाख लिखना है, बेस आपके पास 2 है। तो सिंगल लाख लिखने के बाद उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, x मल्टीप्लाई बाई 8 बराबर किसके आएगा मेरा बेटा, 5 के। ठीक है मेरा बेटा। log टू द बेस, ये जो 8 है ना x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8x बराबर किसके आएगा मेरा बेटा,
5 के। अब ये हमारे पास लोगारिथम फॉर्म बन गई, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें चाहिए बेटा किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो ये बेटा आपके पास x है तो ये क्या आएगा 8x इज इक्वल टू, ये आपके पास a है, ये आपके पास y है, तो ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को आपने 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी मेरा बेटा 32 के, 16 दूनी 32। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 32 ओवर 8, ये 8 एकम 8, 8 चौके बेटा 32, x इज इक्वल टू किसके आएगा मेरा बेटा 4 के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ये था पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 की जानिब। यस स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 मेरा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है मेरा बेटा। पहला काम होता है हम क्या करते हैं, हल करें। इसका क्या ले रहे हैं मेरा बेटा, सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है। क्या है क्वेश्चन बेटा, 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस का 2 है ना। अब बेटा हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब x हमारा कहाँ आ रहा है, x हमारा बेटा पावर में आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, पावर में। जब बेटा वेरिएबल पावर में आ जाए तो हम क्या करते हैं, बेस को एक जैसा बनाते हैं, क्योंकि बेस बेस से क्या हो जाती है बेटा कैंसल आउट, और पावर पावर के इक्वल आ जाती है। तो चलते हैं बेटा, आप बेस को एक जैसा बनाने का आसान तरीका है कि आपने उस बेस की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो आपके पास है बेटा 243, इसकी आपने क्या करनी है बेटा फैक्टराइजेशन। तो करते हैं बेटा फैक्टराइजेशन। 3 के टेबल में जाएगा बेटा, क्या आएगा 3 अट्ठे 24, 3 को बेटा 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 21, 3 सत्ते बेटा 21, 3 नीम बेटा 27, 3 तियाँ 9, 3 को बेटा क्या आएगा 3 के बराबर। अब बेटा 81, 81 की अगर फैक्टराइजेशन करें बेटा 1 2 3 और ये क्या आता है बेटा 4, क्या आता है बेटा 4। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ इस 81 को 3 की पावर 4 और इन सारे की पावर क्या है बेटा x के बराबर इज इक्वल टू 243। 243 क्या है बेटा 1 2 3 4 और ये क्या है बेटा 5, 3 की पावर 5 और इन सारे की पावर क्या है बेटा x प्लस का 2। अब आपको पता है पावर पावर से क्या होती है बेटा मल्टीप्लाई। तो बेटा 3 जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 4x इज इक्वल टू 3, 5 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा बेटा x प्लस का 2 के, x प्लस 2। अब देखो बेस सेम है मेरा बेटा, जब बेस एक जैसे आ जाए तो बेस बेस से क्या हो जाती है बेटा कैंसल आउट, तो पावर इक्वल आ जाती है। 4x बराबर किसके आएगा बेटा 5 मल्टीप्लाई बाई x प्लस का क्या आएगा बेटा 2 के। तो बेटा 4x इज इक्वल टू 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 5 दोनों बेटा क्या आ जाएगा 10 के। अब इस 4x को उठा के इधर लेकर जाओ, ये प्लस के 10 को उठा के उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 10, ये 5x माइनस का बेटा 4x, दिस इम्प्लाइज दैट या माइनस का 10। अब 5x में से 4x किया कितना बचेगा बेटा 1x बचेगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस का 10। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा x की वैल्यू आ गई। ये था पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं मेरा बेटा पार्ट नंबर 4 की जाने। पार्ट नंबर 4 मेरा बेटा हमारे पास है, इसको हम क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं, हल करें। इसका बेटा हम क्या ले रहे हैं सोल्यूशन, क्या ले रहे हैं सोल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखना है 1/27 27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या है बेटा 27 के। अब ये भी बेटा उसी तरह से है क्योंकि बेटा हमारा जो वेरिएबल है किस में आ गया पावर में आ गया। तो बेटा आपने 27 की फैक्टराइजेशन करनी है, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ क्या होता है बेटा 27। तो बेटा इस 27 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 3 और इन सारे की पावर क्या आएगा बेटा x माइनस का 6, x माइनस का 6। तो बेटा इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर क्या आएगा बेटा 3 के। अब बेटा पावर नीचे पॉजिटिव है, जब ये ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का 3 और पावर पावर से क्या होती है बेटा मल्टीप्लाई, माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 6 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 3 की पावर 3 के। ठीक है मेरा बेटा। अब देखो बेस सेम है, ये आपस में कैंसिल आउट क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 3 x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3 के। पावर पावर से क्या होगी बेटा बराबर आ जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस का क्या आएगा बेटा 3x माइनस माइनस
प्लस 3 शिक बेटा 18 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3 के। ये प्लस का 18 उधर जाके बेटा माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 3x, 3 माइनस का क्या आएगा बेटा 18, माइनस का 3x क्या आएगा बेटा माइनस का 15। अब ये मल्टीप्लाई और इधर आके बेटा डिवाइड, माइनस का 15 बट्टा माइनस का 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 5 के। तो ये हमारे पास क्या इसका फाइनल आंसर है। ये था बेटा पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जाने। पार्ट नंबर 5 मेरा बेटा हमारे पास है, इसको हम क्या करने लगे हैं हल करें। इसका क्या ले रहे हैं बेटा सोल्यूशन। क्या है बेटा log 5x माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या है बेटा 2 के। जिसकी बेस कुछ ना हो उसकी बेस क्या होती है बेटा 10 होती है। अब log को ख़त्म करते हैं, इसको हम किस में लिखते हैं बेटा कुव्वत नुमाई फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये बेटा हमारे पास x है, क्या है बेटा 5x माइनस का 10 इज इक्वल टू, अब ये a है 10 आएगा, a की पावर क्या आएगा बेटा 2 के। तो ये क्या आएगा बेटा 5x माइनस का 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 2, 100 के 10 दाया क्या है बेटा 100। ये माइनस का 10 है, उधर जाके बेटा प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये आएगा प्लस का 10, 5x इज इक्वल टू क्या आएगा 110। ये मल्टीप्लाई और उधर आके बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड 5, 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी बेटा क्या आएगा 10। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 22 के। तो ये हमारे पास था बेटा पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की जाने। बेटा पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है, इसको बेटा आपने अच्छे तरीके से समझना है, हल करें। इसका हम क्या ले रहे हैं बेटा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन लिखो दोबारा, क्या है बेटा log 2 द बेस 2 x प्लस 1 माइनस log 2 द बेस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है बेटा 2 के। ठीक है मेरा बेटा। अब देखो दो लाग के दरमियान क्या आ रहा है मेरा बेटा माइनस आ रहा है। तो माइनस वाले को जब हम सिंगल लाग में लिखते हैं, ये log 2 द बेस 2, तो बेटा क्या आएगा, ये आएगा बेटा हमारे पास x प्लस 1 ओवर x माइनस का क्या आएगा बेटा 4 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 2 के। समझ आई नहीं आई ना। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन रूल होता है। क्वेश्चन रूल क्या होता है कि अगर दो लाग के दरमियान माइनस आए तो हम उसको बेटा क्वेश्चन डिवीजन की फॉर्म में लिखता है। ये हमारे पास x होता है, ये क्या होता है बेटा y। अब बेटा लोगारिथम फॉर्म को हम किस में लिखते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे बेटा, ये x है, ये आएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस का 4 इज इक्वल टू, ये a है 2, ये हमारे पास y है 2 की पावर क्या आएगा बेटा 2 के। तो x प्लस 1 ओवर x माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 क्या आएगा बेटा 4 के। जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे क्या होता है बेटा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको बेटा इसके साथ। तो x प्लस 4 x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई किसके साथ होगा बेटा 1 के साथ। तो ये यही का यही आएगा 4 x माइनस का क्या आएगा बेटा 4 के। तो बेटा x प्लस का 1 4x माइनस का 4 चुके बेटा 16। तो x वालों को इकट्ठा करो, कांस्टेंट को बेटा इकट्ठा करो। तो ये बेटा हमारे पास आएगा 1 प्लस का बेटा 16, ये माइनस का इधर आके बेटा क्या हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 4x माइनस का बेटा क्या आएगा x। 16 और एक बेटा 17, 4x में से एक x गया तो क्या आएगा बेटा 3x। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये बेटा x जो है ना, या इस तरह से लिख लो 3x बराबर किसके आएगा बेटा 17 के। 3x बराबर किसके है 17 के। तो हमें चाहिए बेटा किसकी वैल्यू x की वैल्यू। तो ये इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 17 बट्टा 3 के। तो ये हमारे पास क्या है इसका बेटा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था ना, ये आपको समझ आ गया होगा। हमने इसके एक एक पार्ट को आसान तरीके से सॉल्व किया मेरा बेटा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करो। हमारे यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।